अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास रिसेप्टर हैं एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स वो क्या होते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, क्या नहीं होते। अब हम आ जाते हैं ड्रग्स पे। कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स। कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स का मतलब ये है जो कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हों, यानी कि हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक जो हमारे पास सिस्टम है ना, उसके सपोर्ट में जो ड्रग्स आ रही होती है, यानी कि एस्टाइल कोलिन को जो इस्तेमाल कर रही होती है एज न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, वो जो हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो क्या होते हैं और ये पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, किस ऑर्गन पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे पास क्लिनिकली कहाँ यूज होते हैं। फिलहाल हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स या इनको कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एक्टिंग और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। इसका समझाता हूं मैं आपको। ये जैसे फर्ज करें ये हमारे पास नर्व है, इधर से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना था एसिटाइलकोलिन, और इधर फर्ज करें दो रिसेप्टर हैं जो कि आगे मस्करिनिक और निकोटिनिक होते हैं आमतौर पे कोलिनर्जिक ड्रग्स के लिए जो हमारे पास होते हैं। कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स के लिए मस्करिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं जो हमने पढ़े भी थे पहले। एसिटाइलकोलिन ने इन दोनों के ऊपर एक्ट करना है। ठीक है, अब ड्रग्स होती हैं दो तरह की है। एसिटाइलकोलिन आ गई, एसिटाइलकोलिन आ गई, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, एक एंजाइम होता है जो कि इसके ब्रेक डाउन करवा देता है एसिटाइल कोए में दोबारा पीछे, और वापस जो है अपना कोलिन में कन्वर्ट कर देता है। एसिटाइल कोए और कोलिन में इसको कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अब हमने क्या करना है, इसका इफेक्ट बढ़ाना है। अब उसके लिए क्या होता है, कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि इसके एक्शन को मिमिक कर रही होती हैं एसिटाइल कोलिन के, यानी कि एज एसिटाइल कोलिन एक्ट कर रही होती हैं और जाके मस्करिनिक या निकोटिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं, जैसे कि बेथैनिकोल आ गई, बेथैनिकोल ये एक्ट कर रही होती हैं एज एसिटाइल कोलिन। ठीक है, और ये जाके यहाँ पे एक्ट करेंगे मस्करिनिक या निकोटिनिक रिसेप्टर पे। ठीक है, और ये हमारे पास जो है आगे नर्व ट्रांसमिशन जिस तरह होती है एसिटाइल कोलिन कर रहा होता है वैसे इसके एक्शन में मिमिक करेंगे। ये होती हैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जो कि एसिटाइल कोलिन की तरह ही काम कर रही होती है। अब आ जाता है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स क्या होता है, ये जो एंजाइम होता है ये हमारे पास एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर रहा होता है, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करके एसिटाइल कोए और हमारे पास कोलिन में कन्वर्ट कर रहा होता है। वो क्या करते हैं, इस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। ठीक है, इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो ये क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन हमारे पास इधर साइनेप्स के अंदर रहना शुरू कर देगा और आगे मस्करिनिक और निकोटिनिक अपना एक्शन जो भी होगा वो हमारे पास एक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो ये मैंने आपको लिख के बता दी, इनहिबिट द एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज टू इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन बढ़ा देगा। डायरेक्ट एक्टिंग क्या है, एक्ट एज एसिटाइलकोलिन टू परफॉर्म इट्स एक्शंस। ठीक हो गया, ये एसिटाइलकोलिन के तौर पे ही एक्ट करेंगी। अब हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग की फर्दर डिवीजन्स होती हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग की। डायरेक्ट एक्टिंग फर्दर डिवाइड होता है मस्करिनिक और निकोटिनिक में, डिपेंड्स ऑन के रिसेप्टर, किस रिसेप्टर पे जाके ये ड्रग एक्ट करेगी, इधर के मस्करिनिक पे एक्ट करेगी और निकोटिनिक पे एक्ट करेगी। ये हमारे पास उस ड्रग पर डिपेंड करता है। फिलहाल मस्करिनिक में हमारे पास आगे दो ग्रुप्स आ जाते हैं। ये कुछ ड्रग्स होती हैं जो मस्करिनिक और निकोटिनिक बोथ पे भी एक्ट करती हैं, लेकिन अब ज्यादातर हम ये जो पढ़ रहे हैं ये मस्करिनिक और निकोटिनिक में हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। निकोटिनिक में आ जाती है नियोनिकोटिनाइड, ठीक है, और मस्करिनिक में आ जाती हैं दो ग्रुप्स फिर फर्दर आ जाते हैं। मस्करिनिक के अंदर दो ग्रुप्स फिर फर्दर आ गए, एस्टर्स और अल्कलाइड्स। इसके अंदर हमारे पास जो होगा वो एस्टर्स की फॉर्म में होंगे, एज सच एसिटाइलकोलिन और मेथकोलिन। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजीनस ग्रुप होगा। ठीक है, वो होंगे अल्कलाइड्स। दो तरह के होंगे, मस्करिनिक एस्टर्स और अल्कलाइड्स। अल्कलाइड्स में हमारे पास आगे पाइलोकार्पिन आ गए। ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्ट एक्टिंग से मस्करिनिक और निकोटिनिक में डिवीजन, निकोटिनिक नियोनिकोटिनाइड और मस्करिनिक फिर आगे दो ग्रुप्स में डिवाइड होगा, वो एस्टर्स और अल्कलाइड में। एस्टर्स में हमारे पास एसिटाइलकोलिन और मेथकोलिन आ गए और अल्कलाइड्स में पाइलोकार्पिन की एग्जांपल आ गई। ये तो हो गए हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग की कहानी। अब आ जाते हैं हम इनडायरेक्ट एक्टिंग पे। इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या है, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम जो इसको तोड़ रहा था उसको
इनहिबिट करता है और एसिटाइलकोलिन के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, अब हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जो होती हैं वो भी दो तरह की होंगी। कितने तरह की? दो तरह की, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो होती हैं जो कुछ टाइम के लिए उस पर एक्ट करती हैं, ठीक है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज पे, और फिर टूट जाती हैं और दोबारा एसिटाइलकोलिनेस्टरेज अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। जबकि इरिवर्सिबल की बात करें तो वो परमानेंटली अटैच हो जाता है और उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज के, और एसिटाइलकोलिन वहीं पड़ा रहता है। ठीक है, वो अपना एक्शन परफॉर्म करता रहता है। रिवर्सिबल आगे फिर हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। कितने ग्रुप्स में? 3 ग्रुप्स में। शॉर्ट एक्टिंग, ये किस वजह से हम डिवाइड कर रहे हैं? ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेस पे हमने डिवाइड किया है। इनडायरेक्ट डिवाइडेड इनटू रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल ऑन द एक्शन के, ये हमारे पास रिवर्स हो सकता है और वो रिवर्स नहीं हो सकता। इरिवर्सिबल में सिर्फ हमारे पास एक ही ड्रग दी हुई है बुक में, इकोथायोफेट, ठीक है, और रिवर्सिबल के अंदर फिर फर्दर डिवीजन है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, कुछ होती हैं शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग जो होंगी वो हमारे पास, उसकी एग्जांपल है एट्रोफोनियम। 3 तरह की है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। ये शॉर्ट एक्टिंग है ना, वो उसमें आगे एट्रोफोनियम। इंटरमीडिएट एक्टिंग में नियोस्टिगमीन एंड फाइलोस्टिगमीन, और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास टोटल क्लासिफिकेशन है जो कि हमारे पास पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स की या कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स की है पड़ी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन आज हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना, इसके बाद इसके क्लिनिकल यूजेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है और डिफरेंट यूजेस इनके पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।